Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome each one of you to my session on current affairs for CLAT aspirants. स्टूडेंट्स, आप जिसने भी सपना देखा है लॉ पढ़ने का इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, उनके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें हम आपको जो है एडिटोरियल्स आपके सामने रखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सामने रखेंगे, कैसे उनके आंसर करने हैं, कैसे उस पार्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है, वो सारा कुछ हम आपको इस सीरीज में सिखाएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं आज से इस सीरीज की और ये है हमारा फर्स्ट सेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, आराम से बैठिए और समझिए कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स के जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस को डील करना है। देखिए, जब आप सबसे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इस तरीके का कोई एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने पीवाईक्यूज अगर अभी तक देखे हैं तो आपको एक एडिटोरियल दे दिया जाता है। तो हमने यहां पर भी एक एडिटोरियल ही लिया है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर से, ठीक है। और इस एडिटोरियल के बेसिस पे हमने 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। अब सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इस एडिटोरियल से एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। एग्जामिनर चाहता है कि क्या बच्चे को जो बेसिक करंट अफेयर्स जो देश में हमारे दुनिया में चल रहा है, क्या उस न्यूज की इंफॉर्मेशन है, और अगर उस न्यूज की इंफॉर्मेशन है तो उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके का भी पार्ट क्या वो स्टूडेंट आंसर कर सकता है। तो देखिए, आपको ना सिर्फ न्यूज पढ़नी नहीं है, आपको न्यूज समझनी भी है और उससे एसोसिएटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशली जो लीगल एस्पेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। कैसे? अब देखिए, आपके सामने होंगे 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स, ठीक है। हर एक ईच क्वेश्चन जो है आपका वो 1 मार्क का है। अब आपके पास टाइम लिमिटेड है तो और आपको पढ़ने हैं इस तरीके के पैराज, ठीक है। तो अब फटाफट कैसे रीड आउट करें? तो देखो, करंट अफेयर्स में सीधी सी बात है, ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज का तो पेपर है नहीं कि इसी में से कॉम्प्रिहेंशन में से ही आपको आंसर मिलेगा। तो आपको क्विक रीडिंग कैसे करनी है? सबसे पहले जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप देखोगे कि ये ओवरऑल जो हमारा पैरा है वो पैरा किस न्यूज के ऊपर है। तो देखो, फर्स्ट वर्ड ही मुझे यहां पर दिख गया है, करप्शन। अच्छा, तो ये फिर कुछ करप्शन से रिलेटेड है। अच्छा, करप्शन कहां पे? पब्लिक एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब मेरी नजर सिर्फ ओवरऑल जब इस पूरे पे गई तो करप्शन, पब्लिक एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट। अब अगर मैंने न्यूज पढ़ी है तो मैं रिकॉल कर लूंगा, हाँ अरे वो एक नीट एग्जाम जो है वो जो है एक बार कैंसिल हुआ था, फिर दोबारा जो है नीट एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। तो इसके अलावा जब आप इसको ओवरऑल देखोगे तो ये देखिए, यहां पे आपको ये कंटिन्यू ही चल रहा है। अब यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन शॉर्ट आपके जिसने टेस्ट कंडक्ट कराया था, कौन से एग्जाम की हम बात कर रहे हैं? नीट एग्जाम की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ और एग्जाम्स भी, ओडिशा पेपर लीक एंड सो ऑन। तो इन शॉर्ट बिना पैरा की एक एक लाइन पढ़े हमें ओवरऑल ये आइडिया हो गया कि अच्छा, ये पैरा ना इस न्यूज से रिलेटेड है। अब अगर वो न्यूज हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई होगी तो हमारे लिए इस पैरा को समझना और इजी हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो आपकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब आप करंट अफेयर्स के सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं, तो पहले आप पैरा को देखकर ये फटाफट से, क्योंकि टाइम इज प्रीशियस, एक एक मिनट आपका कीमती है, तो सबसे पहला आपको ये डिसाइड करना है कि अरे पहले ये फिगर आउट कर लेते हैं कि ये न्यूज है कहां से। तो हमने अब इस पैरा को देखते हुए हमने ये देख लिया है कि ये न्यूज जो है वो आपकी पेपर लीक के ऊपर ये आर्टिकल छपा हुआ है, ठीक है। अब हम सीधे आ जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे, ठीक है, और फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जिसका आंसर शायद यहां से आपको और ज्यादा हिंट मिल जाए, लेकिन पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका टॉपिक किस टॉपिक से रिलेटेड है। सेकंड, आपको सीधा जंप करना है, ठीक है। अब इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं, मैं पहले उन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम सीधा एमसीक्यूज पर आएंगे, ठीक है। देखिएगा, जब आप इस आर्टिकल को देखते हो तो यहां पर ना एक लीगल टर्म लिखी हुई है, मैलफियसेंस।
अब मैंने इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैं इसी अगर आर्टिकल को आपके एग्जाम में यूज कर रहा हूं तो मैं इस पर भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकता हूं, क्योंकि ये एक लीगल टर्म है, ठीक है। जब आप लॉ पढ़ेंगे डिटेल में, जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसमें ये एक कॉन्सेप्ट आएगा जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपसे इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, तो बेसिकली ये 3 वर्ड्स एक साथ पढ़े जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट से हमने सीखा क्या आज के सेशन में? हमने सीखा कि हम जब भी कोई आर्टिकल पढ़ें तो आर्टिकल बस ऐसे नहीं अच्छा पढ़ा समझा आगे बढ़ गए, नहीं, हमें उसे उस आर्टिकल को टाइम देना है, हमें उसको अच्छे से समझना है, हमें एग्जामिनर माइंड डेवलप करना है कि अच्छा ये भी तो एक लीगल टर्म है, यहां से भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या मुझे इसका मतलब पता है, एंड सो ऑन। जैसे कि ये जो 3 टर्म्स हैं जो कि आपको शायद पहली बार अगर आप देखोगे तो शायद आपको एक जैसी लगेंगी, बट एक जैसी है नहीं। यहां पे मॉल फिएसेंस की बात हो रही है, यहां पे मिस फिएसेंस की बात हो रही है, यहां पे नॉन फिएसेंस की बात हो रही है। अब इन तीनों का मतलब क्या है, मतलब समझिएगा। मालफिएसेंस का मतलब है डूइंग समथिंग इनहेरेंटली रॉन्गफुल, जिसका मतलब है कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो एक्ट ही गलत है। अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं तो यहां पे कौन से एक्ट, गलत एक्ट की बात हो रही है, तो यहां पे ब्राइब लेने और देने की बात हो रही है। तो ब्राइब जो दे रहा है या ब्राइब जो ले रहा है वो एक्ट ही, ब्राइब देना ही जो एक्ट ही है वो आपका क्या है, रॉन्गफुल एक्ट है। इसीलिए क्योंकि इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग इनहेरेंटली रॉन्गफुल, मतलब आप काम ही गलत कर रहे हो, ठीक है। और जब आप काम ही गलत कर रहे हो तो हम इस टर्म को यूज करते हैं। अब आइए इन दोनों टर्म्स को भी समझते हैं और फिर आपको डिफरेंस इजीली जो है अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। मिसफिएसेंस, ठीक है जी। अब मिसफिएसेंस का मतलब क्या है, डूइंग लॉफुल एक्ट बट इनकरेक्टली और नेग्लिजेंट। इसका मतलब है कि मिसफिएसेंस का भी यूज होता है जब आप एक्ट तो ठीक कर रहे हो लेकिन जो तरीका है वो गलत है, या फिर आप नेग्लिजेंट वे में उस एक्ट को कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, भाई डॉक्टर अपने पेशेंट की सर्जरी कर रहा है, तो क्या इसमें कुछ, क्या ये आप कहोगे कि वो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है? नहीं, डॉक्टर का काम है सर्जरी करना, तो वो सर्जरी कर रहा है। लेकिन जब वो सर्जरी कर रहा है तो उनका दिमाग कहीं और है, ठीक है, और वो नेग्लिजेंट बिहेव करते हैं जिसकी वजह से वो जो नाइफ है या सिजर है वो पेशेंट के पेट में ही छोड़ देते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि वो एक्ट तो ठीक कर रहे थे, दैट इज सर्जरी, लेकिन जो उन्होंने जिस तरीके से किया वो नेग्लिजेंट मैनर था, तो उसको हम इस कैटेगरी में फॉल कराएंगे। और लास्ट क्या है आपका, नॉन फिएसेंस, जिसका मतलब है फेल टू एक्ट व्हेन देयर इज लीगल ड्यूटी। इसका मतलब कि आपके ऊपर लीगल ड्यूटी थी, आपको एक एक्ट करना था लेकिन आपने वो किया ही नहीं। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए एक लाइफ गार्ड है मिस्टर एक्स, उनकी ड्यूटी थी कि भाई स्विमिंग पूल में आपको यहां पर इस चेयर पर बैठना है और निगरानी रखनी है। किसी भी पर्सन को, किसी भी बच्चे को स्पेशली, या जिनको स्विमिंग नहीं आती है, अगर आप देखो कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, डूब रहे हैं, तो आपको फटाफट से बचाना है। अब क्या लीगल ड्यूटी है लाइफ गार्ड की कि कोई अगर बच्चा डूब रहा है तो आपको उसको बचाना है। लेकिन जब बच्चा डूब रहा था तो उनका ध्यान कहीं और था, वो अपना फोन में लगे हुए थे और उनको पता ही नहीं लगा कि कोई बच्चा डूब रहा है। तो इसका मतलब उन्हें उसको बचाना चाहिए था लेकिन उन्होंने उसको नहीं बचाया। तो उस सिचुएशन के लिए जो हम लीगल टर्म यूज करेंगे दैट इज नॉन फिएसेंस। आई होप कि इन तीनों टर्म्स का मीनिंग और इन तीनों टर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इलस्ट्रेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब इससे हमने क्या सीखा कि सर हम जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे ना उसमें अगर कोई लीगल टर्म लिखी हुई है तो उसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब एक और पॉइंट में इसमें डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में नहीं है। देखो यहां पर इन्होंने ना आपको नीट की, अब देखो नीट मुझे लगता है कि इस वक्त तो आई थिंक आपकी लास्ट मंथ में अगर टॉप 5 न्यूज होंगी तो उनमें एक न्यूज आपकी नीट एग्जामिनेशन थी विदाउट एनी डाउट, राइट? ठीक है, तो हमने एक बिल्कुल करंट अफेयर्स जिसको हम कहते हैं हॉट बर्निंग इशू उसको यहां पे पिक किया है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए।
तो क्या आपसे यहां पे नीट की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है? बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती है। आपको अगर यहां पे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ना लिखा होता तो एक एमसीक्यू हम इसका भी जरूर बनाते कि नीट की फुल फॉर्म क्या है। लेकिन आप अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी करंट अफेयर्स का कोई भी एडिटोरियल किसी और इंडियन एक्सप्रेस या किसी भी और अदर न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो हम आपको ये टेक्निक बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको उस आर्टिकल को अप्रोच करना है, किस तरीके से उसको पढ़ना है, किस तरीके से उसको समझना है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? अब ये इंफॉर्मेशन आपको इसमें नहीं मिलेगी आर्टिकल में, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का तो पेपर नहीं है। तो फिर इसके लिए अब आपकी जो है करंट अफेयर्स की नॉलेज टेस्ट होगी। तो इन शॉर्ट, जब आप इस तरीके के भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो आपको जो हमारी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे कि प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस आपके होम मिनिस्टर कौन है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, या अगर मैं जुडिशरी की तरफ जाऊं तो करंट सीजीआई कौन है एंड सो ऑन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जिस स्टूडेंट को पता होगा वो इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर लेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं कि सर कितने आर्टिकल्स पढ़े हैं, ये तो बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, किसी से कुछ भी पूछ लेंगे। नो डाउट पूछ लेंगे, लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना और आपको मजा आने लगेगा तो आप इस पूरी प्रोसेस को एंजॉय करने लगोगे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप लॉ में एडमिशन भी ले लेते हो तब भी आपको इस हैबिट को कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि आप लॉ को तभी समझ सकते हो जब आप सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमारे सोसाइटी में कौन से इश्यूज चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आपको पता होंगे। और वो कैसे पता होंगे? वो न्यूज़पेपर से पता होंगी। तो आई होप ये आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज, आई होप कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये तो पता होना ही चाहिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो। एंड द करेक्ट आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं और आप इस तरीके से अपने एग्जाम के लिए जो है प्रिपेयर कर सकते हो। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द न्यूली इंप्लीमेंटेड लेजिस्लेशन स्पेसिफिकली एड्रेसेस एंड पेनलाइजेस malpractices, पेपर लीक्स, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन इन पब्लिक एग्जामिनेशन इन इंडिया। देखो यहां पे ना एक हिंट भी दिया गया है, तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो ना, न्यूली इंप्लीमेंटेड, ठीक है जी, डन। तो न्यूली इंप्लीमेंटेड की अगर मैं बात करूं तो आप बेसिकली बात करोगे 2024, 2025 एंड सो ऑन की। 1988 न्यूली में तो नहीं आएगा, तो यहां पे थोड़ा सा आप लॉजिक भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो कि भाई जो हम, अब देखो जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो इन शॉर्ट उसमें कोई ना कोई एक एक्ट हुआ है, कोई ना कोई ऑफेंस हुआ है कि भाई पेपर लीक किया, तो ये तो अपने आप में अपराध होगा। तो इस अपराध के लिए कानून कौन सा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो कौन सा कानून आएगा यहां पे? And the correct answer is B, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2020। क्लियर हुआ? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, in June 2026 which political group staged a multi-day demonstration at Jantar Mantar, New Delhi, demanding the resignation of Union Education Minister over exam irregularities? तो मतलब जो रेजिग्नेशन मांगा जा रहा था वो कौन सी जो है पार्टी मांग रही थी? तो यहां पर आपके सामने ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को कौन आंसर कर पाएगा? जिसको पता है कि अच्छा भाई जंतर मंतर पे ये चल रहा था एंड सो ऑन, जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज योर CJP। ठीक हो गया, दैट्स इट। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट फॉर रिकंडक्टिंग द नीट एग्जाम इज रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? ये मुझे लगता है, ये क्वेश्चन जब हमने ड्राफ्ट किया तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल द 5 क्वेश्चंस ये आपका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं एनटीए की, तो ये जो एजेंसी है ये किसी ना किसी एक्ट के अंडर ही
जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया होगा, तो उस एक्ट का नाम आपसे यहां पे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, ahead of high stakes NEET UG re-examination, the government of India imposed a temporary nationwide restriction on which of the following mobile applications to crack down on paper leak, syndicates and timestamp editing fraud। ठीक है जी, तो यहां पे कौन सा जो आपका ऐप है जिसको टेम्परेरीली जो है वो एक तरीके से ब्लॉक किया गया था। एक्स जो कि फॉर्मली ट्विटर था, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज टेलीग्राम। ठीक है जी, अब यहां पे जो हमने 5 क्वेश्चंस रखे, उन 5 क्वेश्चंस के आंसर तो आप अपनी ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट अफेयर्स या थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके की नॉलेज से आंसर दे सकते हो। लेकिन जो मैंने पहले 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, जैसे कि नीट की फुल फॉर्म, ठीक है, अगर वो यहां पे दी हुई है, ठीक है, या फिर जो हमने वो कॉन्सेप्ट मैलफिसेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया, तो उसके मीनिंग के लिए आप दोबारा से जो है एक बार क्विकली रीड जो है वो गो थ्रू कर सकते हो, जिससे आप शायद कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर पाओ और उनको आंसर कर पाओ। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये सेशन का जो हमारा आइडिया है कि करंट अफेयर्स में किस तरीके के एडिटोरियल्स आते हैं, फिर किस तरीके के क्वेश्चंस ड्राफ्ट होते हैं और किस तरीके से आप आंसर करते हो, और इन शॉर्ट कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अब आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ोगे तो वो किस तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू स्टूडेंट्स, इस सेशन की जो पीडीएफ है अगर वो आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो इंफॉर्मेशन है उसका जो नाम है प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज दृष्टि क्लैट। ठीक है जी, तो दृष्टि क्लैट करके अगर आप टेलीग्राम पे जो है वो सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको ये जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी तरफ के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं कि सर हमें तो करंट अफेयर्स में ये इशू आ रहा है व्हाटसोएवर, ठीक है, या हमें हमारी ये प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं क्लियरली लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट सेशन में उनके आंसर्स आपको दे दूंगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए और दृष्टि क्लैट से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हम अगेन दोबारा से एक एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड यस इट्स टाइम टू से पीस। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।